नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम में समाहित टॉपिक बलवन की उपलब्धियां विषय पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दास वंश के शासकों का अध्ययन कर रहे हैं और रजिया के बाद बलवन दिल्ली के तख्त पर पदासीन होने वाला सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। और बलवन जो कि 1200 ईस्वी में पैदा हुआ और गयासुद्दीन बलबन जिनका पूर्ण नाम था और वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवन था। ये इलबारी तुर्क के अंतर्गत मामलुक वंश का शासक था और गुलाम वंश का ये 9वां सुल्तान था। मंगोलों ने इन्हें पकड़कर जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति को बेच दिया और वहां से इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया। यानी दिल्ली सल्तनत पर जब इल्तुतमिश शासनारूढ़ था, उस समय जब उन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे जीतने के लिए अपनी सेना भेजी, तो उसी दौरान मंगोलों से उसने बलवन को खरीद लिया और इस प्रकार एक ऐसे व्यक्तित्व का सामना इल्तुतमिश के शासन में हुआ जो कि आगे चलकर गुलाम वंश का एक बहुत ही ताकतवर शासक सिद्ध हुआ। तो खरीदने के बाद भाग्य चक्र उसको जो है भारत लेके आता है और इल्तुतमिश ने रजिया और उसके खुद के समय में इन्हें अमीर ए आखुर का पद प्रदान किया। बलवन ने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा जो ग्रंथ है उसमें वर्णित अफरासियाब वंशज का अपने आप को घोषित करते हुए शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। 20 वर्ष तक बलवन ने वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में कार्य किया और इस दौरान उसने अपने आप को, अपनी योग्यता को साबित करने का पूर्ण प्रयास किया और पद और ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में
हमेशा अग्रणी रहे। तो जहां बलवन की शासनारूढ़ होने के बात है, यानी उसके दो पीरियड हम शासन में देखते हैं। पहला उसका पीरियड है एक प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरा पीरियड उसका एक सुल्तान के रूप में। इन दोनों के रूप में उनकी जो उपलब्धियां रही वो इतिहास में उनकी योग्यता को प्रदर्शित करती है। तो प्रधानमंत्री के रूप में बलवन के क्या कार्य थे उनका जिक्र हम शुरू में करते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे पहला कार्य ताज के गौरव और शक्ति को पुनर्स्थापित करना था। यानी रजिया के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो एक नाम मात्र के शासक थे, और सामंतों ने अपनी शक्ति का, अपने महत्व का हमेशा उनके शासन में दबदबा रखा। तो ये सब देखते हुए बलवन ने सोचा कि ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना बहुत जरूरी है। अतः उन्होंने ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर तुगरिल खान ने दिल्ली की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार से कमजोर शासक उस समय थे, तो सामंतों ने उसका फायदा उठाते हुए जब उन्हें मौका लगता वो स्वतंत्रता का आचरण करते और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो बलवन ने प्रधानमंत्री काल में तुगरिल खां जो कि बंगाल का सामंत था, उसको दिल्ली की सत्ता के अधीन करने और सत्ता को मनवाने का प्रयास किया। तुगरिल खान ने जहाजनगर के राजा से पराजित होकर दिल्ली सुल्तान से सहायता की याचना की। उसकी सहायता के लिए बलवन ने तैमूर खां को एक सेना लेकर भेजी और उसे तुगरिल खां को भी सबक सिखाने की आज्ञा प्रदान की गई। तैमूर को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। यानी तैमूर खां के नेतृत्व में जब बंगाल में सेना भेजी गई, उसने पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि बंगाल को ज्यादा दिन तक
दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं रखा जा सका और 1255 में तुगरिल खां और उसके उपरांत अरमला खां ने बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। तो पहले कदम के रूप में ताज और बंगाल के जो कार्य थे उसमें बलबन को सफलता मिली। और नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री काल में उसका उपलब्धि भरा कार्य था वह था उत्तर पश्चिम में मुल्तान तथा उच्च के सूबेदार कशलू खां ने दिल्ली के प्रमुख को चुनौती देते हुए ईरान के शासक हुलागू की अधीनता स्वीकार कर ली। अवध का सूबेदार कुतुल खां भी उससे मिल गया, किंतु बलबन ने इस विद्रोह को कुचल दिया। कालांतर में ईरान के शासक से संधि कर ली गई, जिससे दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सम्मान करने का आश्वासन उनके द्वारा दिल्ली को प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट जो प्रधानमंत्रित्व काल में उनका कार्य था वह था कि 1254 में लाहौर पर मंगोलों का अधिकार हो गया, परंतु सिंध तथा मुल्तान सल्तनत का अंग बना रहा। अपने प्रधानमंत्री काल में बलबन मंगोलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो सका। और नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री काल का कार्य था वो है बलबन ने गंगा यमुना के दोआब के विद्रोही हिंदू सरदार दल की मलकी को पराजित किया। इसी समय रणथंभौर, कालिंजर तथा ग्वालियर के शासकों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, परंतु बलबन की सैन्य नीति ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसके आगे वो टिक नहीं पाए। इस प्रकार प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने दिल्ली सुल्तान की प्रतिष्ठा तथा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य किया। ये बात अलग है कि इस समय वह किसी नए प्रदेश को नहीं जीत सका। और नेक्स्ट
जो हम मानते हैं कार्य, वो बलबन ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को चुनौती देने वाली मनोवृत्तियों का प्रतिकार किया और उन्हें दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करने से रोका। इस प्रकार बलबन ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया और उसमें वे काफी सफल रहे। धन्यवाद।